हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक का सिनोनिम। और ये सिनोनिम एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। बाकी ये इस वीडियो का सेट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम केवल 61 से लेकर के 80 तक के सिनोनिम्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, और अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, किसी को आज्ञा प्रदान कर देना। तो ये सिंपल सा वर्ड है, लेकिन सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। तो परमिट मतलब क्या होता है? परमिट का मतलब भी वही होता है, अलाउ कर देना, अनुमति देना। ग्रांट, ग्रांट कर देना, सुनिए ना, कहते हैं हम आपकी गारंटी लेते हैं तो गारंट कर देना। ग्रांट का मतलब अनुमति दे देना। और अथराइज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अथराइज हो जाना। अथराइज का मतलब होता है अनुमति देना। तो परमिट, ग्रांट और अथराइज। ये टोलरेट, टोलरेट भी इसका सिनोनिम होता है। हालांकि एक टोलरेट का मतलब होता है सहन करना ना, लेकिन इस टोलरेट का मतलब अनुमति देना भी होता है, यानी किसी कार्य को होने देना। होने देने का मतलब है अनुमति देना। तो टोलरेट इसका अलग भी हो। और ये सैंक्शन, इस सैंक्शन का मीनिंग एक होता है प्रतिबंध लगाना, और दूसरा जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है किसी को अनुमति देना। तो ये दोनों थोड़ा अलग वर्ड है। मतलब टोलरेट का मतलब सहन करना भी होता है, टोलरेट का मतलब अनुमति देना। सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध लगाना, और सैंक्शन का मतलब अनुमति भी देना होता है। ठीक है, तो अलाउ का मतलब अनुमति देना, और सिनोनिम आपका हो जाएगा परमिट, ग्रांट, अथराइज, टॉलरेट और सैंक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है आकर्षक। देखो, इस वीडियो में हम लोग जितना भी वर्ड पढ़ते हैं, वैसे अधिकांश मैं सोचता हूँ कि जितना वर्ड आपको पढ़ाऊँ उसको याद भी करा दूँ। तो छोटी मोटी ट्रिक अगर कहीं बन जाती है तो निश्चित रूप से उसको याद कराता हूँ। जैसे एल्यूरिंग मतलब आकर्षक, तो इसको याद कर लो अल्लू। अल्लू मतलब अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन कितने आकर्षक हीरो है ना, बहुत मतलब एकदम बढ़िया। उनको देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। जैसे उनकी एक मूवी आई हुई थी सोल्जर, सोल्जर कितनी बढ़िया मूवी थी ना, सूर्या दा सोल्जर। तो अल्लू अर्जुन कैसे हैं? अल्लू अर्जुन जो है बहुत आकर्षक है, ऐसे याद करना। एल्यूर, एल्यूर को अल्लू से, अल्लू अर्जुन कैसे हैं? बहुत ही आकर्षक। तो एल्यूर मतलब आकर्षक होता है। सिनोनिम आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक होता है। चार्मिंग, चार्मिंग का चार्म मतलब होता है आकर्षण, तो चार्मिंग यानी आकर्षक। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है किसी को मोह लेना, ठग लेना। वैसे ठग लेना यहाँ पर पॉजिटिव सेंस आएगा। तो कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? मोह लेना। और टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? लुभावना, ललचा देना। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, कहीं आपको जलेबी दिख जाए और आपके मुंह से लार टपकने लगे, तो उसको टेम्पटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो एल्यूर मतलब होता है आकर्षक। सिनोनिम हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव, चार्मिंग, कैप्टिवेटिव और टेम्पटिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग अलग, यानी किसी चीज को अलग कर देना। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अलूफ। ठीक है, अलूफ का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। डिटैच, देखो अटैच का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। और डिटैच का मतलब क्या हो जाएगा? अलग कर देना। ये अटैच का एंटोनिम है। तो अलूफ का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिटैच। सेपरेट, सेपरेट कई बार ये इसका स्पेलिंग पूछा जाता है, तो इसको ऐसे याद कर लेना, सेपरेट, सेपा उसके बाद रेट। ठीक है, तो सेपरेट, सेपरेट बोलते हैं। तो सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग कर देना। ओके, डिटैच, सेपरेट। और डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट का मतलब होता है दूर कर देना। जो आपके पास उसको दूर कर देंगे तो वो अलग हो जाएगा कि नहीं। रिमोट मतलब जानते हैं, रिमोट मतलब दूर होता है। जैसे रिमोट से टीवी में हम टीवी चलाते हैं तो दूर से ही चला लेते हैं ना। और रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब अलग होता है। जैसे मान लो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो अगर आप रिजर्व करा लिए हैं तो मतलब आप एकदम उनसे अलग है, भीड़ से। ओके, तो अलूप मतलब क्या होता है? अलग। सिनोनिम हो जाएगा आपका डिटैच्ड, सेपरेट, डिस्टेंट, रिमोट और रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बदलना। यहाँ पर दो अल्टर आता है। एक तो आता है ये पहला अल्टर ALTER, एक आता है ALTAR। इस अल्टर का मतलब होता है वेदी, जहाँ पर देवी देवताओं के सामने सामग्री रखी जाती है उसको बोलते हैं। तो इस अल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना। ओके, तो अल्टरनेटिव आपने सुना होगा ना। सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? बदल देना, कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसमें। चेंज मतलब परिवर्तन होता है। ये मॉडिफाई कर देना किसी चीज को। मॉडिफाई मतलब क्या होता है? उसको बदल देना, परिवर्तित कर देना। एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब क्या होता है? समायोजन करना। जैसे मान लो ऐसे 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, और एक लोग और आ गए, तो इसी में जगह अपनी अपनी ये लोग बदल लेंगे और वो एडजस्ट हो जाएंगे। रिवाइज मतलब क्या होता है? रिवाइज का मतलब होता है बदलना। जैसे आपने सुना होगा कि एसएससी ने अपना रिजल्ट, अपना जो रिजल्ट दिया था उसको रिवाइज किया। रिवाइज का मतलब फिर से बदल दिया, उसमें चेंजेस कुछ किया।
तो अल्टर मतलब क्या होता है? बदलना। सिनोनिम हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म, चेंज, मॉडिफाई, एडजस्ट और रिवाइज। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्टरकेशन। अल्टरकेशन इसका नाउन फॉर्म है जिसका मतलब होता है फेर बदल, वही चीज है, यानी मॉडिफिकेशन करना, एडजस्टमेंट करना, चेंजिंग करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, वही सिनोनिम हो जाएगा। सेम सेम, बस ये वर्ब वाला फॉर्म है और ये क्या है? नाउन फॉर्म। अच्छा, एक अल्टरकेशन का मतलब झगड़ालू भी होता है। क्या होता है? झगड़ालू। क्या होता है? झगड़ालू। तो अगर आप अपनी बात पर बार बार बदल जाएंगे तो आपका झगड़ा होता रहेगा नहीं। तो अल्टरकेशन का मतलब परिवर्तन भी होता है और झगड़ालू भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है अल्ट्रस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अल्ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी। इसको ऐसे याद कर लेना कि आल ट्रस्ट, जिस पर आल आल मतलब सभी, ट्रस्ट मतलब विश्वास करें। जिस पर सभी लोग विश्वास करें वो बहुत परोपकारी आदमी होगा ना, लोगों की भलाई सोचता है, जनहितैषी टाइप का होगा। तो अल्ट्रस्ट मतलब क्या होता है? परोपकारी। याद करेंगे आल ट्रस्ट, जिस पर सभी लोग ट्रस्ट करें। इसका सिनोनिम हो जाएगा फिलाएंथ्रोपिस्ट। फिलाएंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? फिलाएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। क्या होता है? मानव। देखो, फिला अगर कहीं लगा रहे ना, उसका मीनिंग होता है लव, प्रेम। और एंथ्रॉप किसके लिए यूज किया जाता है? मानव के लिए यूज किया जाता है। तो फिल मतलब प्रेम, एंथ्रॉप मतलब मानव, तो यानी मानव से प्रेम करने वाला फिलाएंथ्रोपिस्ट। लेकिन यहीं पर अगर लिखा जाए मिस एंथ्रोपिस्ट, तो मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब मानव द्वेषी, यानी मानव से घृणा करने वाला। तो फिलाएंथ्रोपिस्ट मतलब मानव प्रेमी। बेनिफैक्टर मतलब क्या होता है? परोपकारी। और डोनर मतलब क्या होता है? डोनर का मतलब जो दान करता है, दाता है, परोपकारी है। और सेल्फलेस यानी उसके अंदर सेल्फ नहीं है। तो अल्ट्रस्ट मतलब परोपकारी। सिनोनिम हो जाएगा फिलाएंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर, डोनर और सेल्फलेस। ये बेनिफैक्टर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अमलगम। अमलगम आप अगर साइंस पढ़े होंगे तो अमलगम सुने होंगे, कहते हैं ना अमलगम बना देता है। तो अमलगम मतलब क्या होता है? अमलगम मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। सिनोनिम आप देख सकते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिश्रण, ब्लेंड कर देना। ब्लेंड मतलब क्या होता है? ब्लेंड का मतलब होता है मिला देना, घुल मिल देना। और फ्यूजन, फ्यूजन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो तीन चीजों को आपस में मिक्स कर देना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो अमलगम मिश्रण, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका मिक्सर, ब्लेंड, फ्यूजन और कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अमेज। अमेज का मतलब क्या होता है? चकित हो जाना। इसको याद कर लेना इमेज से। जैसे इमेज इतनी बढ़िया खिंचा लो कि लोग देखते ही तुम्हारी इमेज एकदम आश्चर्यचकित हो जाए। तो अमेज का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। ओके। इसका सिनोनिम होता है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। इसको याद कर लेना ऐसा टोन। ऐसा टोन बोला कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। एस्टाउंड, इसको याद कर लेंगे ऐसा टाउन देख लिया कि हम खुद ही आश्चर्यचकित हो गए। तो एस्टानिश और एस्टाउंड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सरप्राइज आप जानते हैं। स्टन का मतलब क्या होता है? स्टन का मतलब होता है भौचक्का रह जाना, किसी चीज को देख करके हक्का बक्का हो जाना। शौक आप जानते हैं, शौक का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। तो अमेज का मतलब क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित होना। सिनोनिम हो जाएगा एस्टोनिश, ऐसा टोन बोला कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। एस्टाउंड, ऐसा टाउन देखा कि आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज जानते हैं। स्टन मतलब भौचक्का होना। शौक जानते हैं आप। नेक्स्ट है एम्बल। एम्बल का मतलब क्या होता है? एम्बल का मतलब ऐसा होता है धीरे धीरे चलना। जैसे इसी से बना हुआ, एम्बल से बना हुआ एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस क्या होती है? हालांकि एम्बुलेंस धीरे नहीं चलती है, लेकिन एम्बल का मतलब क्या होता है? एम्बल का मतलब होता है चलना। क्या होता है? चलना। याद कर लेंगे एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस क्या करती है? चलती है। वंडर मतलब क्या होता है? देखो, वंडर दो होता है। एक तो होता है WONDER। इस वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। और दूसरा होता है WANDR जो दिया गया है। इस वंडर का मतलब होता है भटकना। क्या होता है? भटकना, यानी बिना उद्देश्य के कहीं पर आना जाना। स्ट्रॉल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रॉल का मतलब लुढ़कते हुए कहीं जाना। और ये सेंटर, सेंटर ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रॉल और सेंटर। ठीक है। रैम्बल का मतलब क्या होता है? रैम्बल का मतलब होता है बिना उद्देश्य चलना। और मिंडर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एम्बल मतलब चलना। सिनोनिम हो जाएगा आपका वंडर, स्ट्रॉल, सेंटर, रैम्बल और मिंडर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है अमेंड। इंपॉर्टेंट वर्ड है। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना। जैसे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, तो उसमें क्या आता है? अमेंड में होता है ना, अमेंडमेशन। तो अमेंड का मतलब क्या होता है? सुधार कर देना, यानी अल्टर। देखो, अल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना। किसी चीज, कोई नई चीज, वहां पर कोई चीज थी उसको हमने बदल दिया। जैसे पहले क्या था? 21 वर्ष वाले ही चुनाव में भाग ले सकते थे, अब क्या हो गया? 18 वर्ष के लोग भी भाग ले सकते हैं। तो ये अल्टर किया गया कि नहीं बदला गया? तो अल्टर मतलब क्या हो जाएगा? बदलना। रेक्टिफाई आप जानते हैं, जब आप
इंग्लिश ग्रामर सेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस लिखा रहता है कि निम्नलिखित में कौन सा रेक्टिफाई कर देगा। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, सुधार कर देना, बदल देना। रिवाइज मतलब मैंने आपको बता दिया है, रिवाइज मतलब बदल देना। रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिफॉर्म। रिफार्मर सुने होंगे, सोशल रिफार्मर यानी समाज सुधारक। करेक्ट मतलब सही करना होता है, अल्टर मतलब बदलना। अच्छा ये 2 बार आ गया ना। तो अमेंड मतलब क्या हो जाएगा, सुधार करना। सिनोनिम हो जाएगा आपका अल्टर यानी बदलना। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, सुधार करना। रिवाइज मतलब बदलना। रिफॉर्म मतलब सुधार करना। करेक्ट मतलब सुधार करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है एमोरस। एमोरस का मतलब क्या होता है, एमोरस का मतलब होता है कामुक। इसको याद कर लेना, आमरस। आमरस बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब एकदम बहुत अच्छा लगता है। एमोरस मतलब क्या होता है, कामुक होता है। कामुक मतलब लविंग। तो एमोरस मतलब क्या हो जाएगा, कामुक। सिनोनिम आप देख सकते हैं इरोटिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया इरोटिक। ठीक है, तो इरोटिक मतलब क्या हो जाएगा, कामुक यानी जो लविंग होता है। लविंग तो आप जान ही रहे हैं। पैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब अपनापन दिखाने का जो पागलपन होता है, पैशनेट होता है। लस्टफुल ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इरोटिकल, इरोट से बना हुआ है, इरोट इरोटिकल। लविंग, पैशनेट और लस्टफुल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है आपका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, इसको याद कर लेना। एम्पलीफायर से, एम्पलीफायर क्या करता है, जैसे जो डीजे उजे बजाते हैं तो उनके पास एम्पलीफायर मशीन होती है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड को बढ़ा देता है ना, आवाज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो एम्पलीफाई मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब ऐसे क्या होता है, मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी को बढ़ाने देना। जैसे ये लेंस है, तो लेंस अगर आप कहीं पर रखेंगे तो वो वर्ड क्या दिखता है, बड़ा दिखने लगता है, तो उसी को मैग्नीफाई कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, बढ़ाना। बूस्ट का मतलब भी क्या होता है, बूस्ट कर देना। जैसे गेम में होता है ना, गेम में बूस्ट करते हैं, एक बाइक में एक बूस्ट वाली बटन होती है, स्पीड एकदम बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाएगी। इंक्रीज मतलब आप जानते हैं बढ़ाना होता है। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, फैला देना, बढ़ा देना। और इनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा कर देना, तो छोटा है बड़ा कर दिए तो बढ़ा दिए ना। तो एम्पलीफाई मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना। सिनोनिम हो जाएगा मैग्नीफाई, बूस्ट, इंक्रीज, एक्सपैंड और इनलार्ज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अम्यूजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अम्यूजमेंट का मतलब होता है आनंद। अम्यूज का मतलब ही आनंद होता है, तो अम्यूजमेंट मतलब क्या हो जाएगा, आनंद। सिनोनिम आप देख सकते हैं प्लीजर। प्लीजर का मतलब क्या होता है, सुखद। डिलाइट का मतलब क्या होता है, डिलाइट का मतलब आनंदमयी। इंजॉयमेंट मतलब आप जानते हैं। और सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्टि। किसी काम को करने से अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है मतलब वो आनंददायक है। तो अम्यूजमेंट मतलब आनंद। सिनोनिम हो जाएगा प्लीजर, डिलाइट, इंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है आपका अम्यूजिंग, वही सेम वर्ड है। अम्यूजिंग मतलब मनोरंजक या आनंद, वही। लाफेबल, लाफेबल भी इसका सिनोनिम होता है। इंजॉयबल, डिलाइटफुल, फनी। ठीक है, तो ये आसान से वर्ड है। अगला है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, यानी जो हमारे फोर फादर हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी जो है हमारे फोर फादर है, उनके पिताजी भी क्या है, फोर फादर है, उनके पिता भी क्या है, फोर फादर हैं, तो उसको पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है। तो फोर फादर, फोर मदर भी होता है। ठीक है, और प्रीडिसेसर मतलब भी क्या होता है, पूर्वज। जैसे मान लो 4 लिखा है तो 4 के पहले 3 क्या है, उसका प्रीडिसेसर है। और प्रोगनेटर, प्रोगनेटर मतलब भी क्या होता है, पूर्वज होता है। तो एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। सिनोनिम हो जाएगा फोर फादर, प्रीडिसेसर और प्रोगनेटर। नेक्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर मतलब क्रोध होता है, गुस्सा होता है, इसको आप जानते हैं। रेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेज। रेज मतलब क्या होता है, रेज मतलब गुस्सा, क्रोध। ओके, तो इसको याद रखिएगा, रेज। डिसप्लीजर, डिसप्लीजर का मतलब क्या होता है, दुखद। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा प्लीजर मतलब सुखद होता है, तो डिसप्लीजर मतलब क्या हो जाए, दुखद, यानी क्रोध लगेगा तभी हम दुखी हो जाएंगे। फरी, फरी ये कई बार पूछा गया। फरी का मतलब क्या होता है, फ्यूरी भी पढ़ते हैं इसको, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होता है, फ्यूरी का मतलब क्रोध। और रेथ, ये दोनों वर्ड जरूर याद रखना, रेज और रेथ। रेज और रेथ का मतलब क्या होता है, गुस्सा। और इंडिग्नेशन, बिल्कुल याद रखना है आपको, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है, इंडिग्नेशन का मतलब गुस्सा होता है, गुस्से से, क्रोध। ठीक है, एक बार फिलहाल पढ़ लेते हैं इसको। एंगर मतलब क्रोध, सिनोनिम हो जाएगा आपका रेज, डिसप्लेजर, फ्यूरी, रेद और इंडिग्नेशन। अगला वर्ड है आपका एंग्री। एंग्री मतलब भी वही गुस्सा, क्रोध। तो इनरैग्ड, इनरैग्ड का मतलब क्या होता है, क्रोध। फ्यूरियस मतलब मैंने आपको अभी बताया था पिछले वाले में। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, फ्यूरियस का मतलब भयावह, डरावना, क्रोधित।
इरेट मतलब भी क्या होता है, वहीं डरावना, क्रोधित। और इनफ्यूरिएट, देखो फ्यूरी वहीं बना या फ्यूरी से बना होता है। इनफ्यूरिएट, मेड मतलब पागल, गुस्से में एकदम आ जाएगा, मेड हो जाएगा, मैडेंड। तो एंग्री मतलब होता है क्रोध, सिनोनिम हो जाएगा आपका एनरेज्ड, फ्यूरियस, इरेट, इनफ्यूरिटेड और मेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एंगिस। एंगिस का मतलब क्या होता है, एंगिस्ट का मतलब होता है कष्ट। इसको मैंने बताया था अंग से याद करना। कैसे याद करना है, अंग से। हालांकि पहले वाले में एगोनी मैंने बताया था, एगोनी को मैंने याद कराया था कि आग ने जब से उसके घर को जला दिया, उसको मानसिक पीड़ा हो गई है, कष्ट हो गई ना, तो एगोनी मतलब मानसिक पीड़ा या कष्ट होता है। वैसे एंगिस को याद रखना अंग से, अंग में उसके क्या है, उसके अंग में हमेशा कष्ट रहता है, तो एंगिस मतलब दुख, कष्ट। एंगिस मतलब क्या हो जाएगा, कष्ट, अंग से याद रखना है। सिनोनिम हो जाएगा आपका एगोनी, मैंने बताया ही है। एक मतलब क्या होता है, एक का मतलब दर्द होता है, पीड़ा बोलते हैं ना, हेडेक। हेडेक मतलब क्या होता है, सर दर्द होना। सारो मतलब क्या होता है, सारो मतलब दुख होता है, कष्ट होता है। सफरिंग मतलब कष्ट होता ही है। पेन मतलब दर्द या कष्ट होता है। तो ये आसान से वर्ड हैं, इसको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। एंगिस मतलब कष्ट, सिनोनिम हो जाएगा एगोनी, एक, सारो, सफरिंग, पेन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, विनाश करना किसी चीज को। इसको याद ऐसे कर लेना कि एनी जो है, एनी नाम की एक लड़की है, वही एनी ही लेट करती है। एनी ही क्या करती है, एनी ही लेट करती है। एनी ही लेट कर देती है और लेट करके उसका विनाश हो जाता है। तो एनी ही लेट करती है और लेट करने से क्या हो जाता है, विनाश कर देना। ओके, तो एनिहिलेट मतलब विनाश करना। सिनोनिम हो जाएगा डेस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना। कैंसिल मतलब किसी चीज को खारिज कर देना। रिपील मतलब खारिज कर देना। इराडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इराडिकेट का मतलब होता है किसी चीज का उन्मूलन कर देना। उन्मूलन मतलब समाप्त कर देना, ठीक है। एबॉलिश भी एक शब्द आता है। एबॉलिश का मतलब भी क्या होता है, किसी रीति रिवाज, परंपरा आदि को समाप्त कर देना। और एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट का मतलब भी क्या होता है, विनाश कर देना, खत्म कर देना। इनवैलिडेट होता है, ओके। तो एनिहिलेट का मतलब क्या हो जाएगा, विनाश करना। डिस्ट्रॉय, कैंसिल, रिपील, इराडिकेट और एक्सटर्मिनेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका अनाउंस। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। सिनोनिम आप देख सकते हैं इसका, देखो ये तो आसान सा वर्ड है ना। अनाउंस मतलब आप जानते हैं, अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज जानते हैं, जो आप मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब, तो उसमें ऐड आता है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, यानी प्रचार, घोषणा। ओके, तो एडवर्टाइज मतलब क्या हो जाएगा, घोषणा करना। प्रोक्लेम मतलब भी वही होता है, घोषणा करना। डिक्लेयर मतलब भी वही होता है, आप जानते हैं। पब्लिश कर देना, पब्लिक मतलब जनता के बीच में ला देना। रिवील कर देना, प्रकट कर देना। तो अनाउंसमेंट मतलब हो जाएगा घोषणा करना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, एडवर्टाइज, प्रोक्लेम, डिक्लेयर और पब्लिश तथा रिपील। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।